जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 4th सेमेस्टर के चैप्टर 3 अनुवादक के गुण पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में हमारे दो टॉपिक्स हैं, अनुवादक के गुण तथा दूसरा है अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं, जिसमें से आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट भी आगे वीडियो बनेगा, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियोज़ आपके हिंदी 4th सेमेस्टर के सभी चैप्टर्स यहाँ पर कराए जाएंगे। अगर आपने पहले के 2 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो चैनल में विजिट करिए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हिंदी 4th सेमेस्टर हिंदी क्लासेस, बीए 4th सेमेस्टर हिंदी क्लासेस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको नोट्स प्राप्त करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करिए, सभी क्लासेस की नोट्स आपको वहाँ से प्राप्त होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अनुवादक के गुण क्या क्या होते हैं। अनुवादक के गुण जानने का यह मतलब है कि अनुवादक में एक अच्छा जो अनुवादक हो वह उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वह एक अच्छा अनुवादक माना जाए। जैसा कि कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी जॉब होती है, आपके लिए एक गुण होता है कि आपको अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, आपने ये कोर्स किया हो तभी आपको ये जॉब मिलेगा। उसी प्रकार अनुवादक को एक अच्छा अनुवादक बनाने में उसके कौन कौन से गुण सहायक होते हैं उसको हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। लेकिन सर्वप्रथम हम देखेंगे अनुवादक के कार्य क्या होते हैं। अनुवादक के गुणों में एक सुयोग्य अनुवादक के गुणों की चर्चा से पहले अच्छे अनुवाद के सामान्य तत्वों की ओर हमारा ध्यान स्वमेव चला जाता है। अगर हम बात करें अनुवादक के गुणों की, अगर हम चर्चा करें तो उससे पहले ही अनुवाद के जो कुछ सामान्य तत्व हैं उनके बारे में हमें सोचना स्वाभाविक हो जाता है। अच्छा अनुवाद किसे कहा जाए, यह ऐसा प्रश्न है जिसके संबंध में विचारकों व विद्वानों में सहमति नहीं है। अर्थात अलग अलग विद्वान इस क्षेत्र में, इस विषय में अलग अलग बातें कहते हैं। अलग अलग विद्वान अच्छे अनुवाद के अलग अलग तत्व बताते हैं, परंतु कुछ विद्वान तो अनुवाद के बारे में इटली में एक विद्वान द्वारा दी गई इस उक्ति के समर्थक हैं। एक इटली के विद्वान हैं, उन्होंने अनुवाद के बारे में एक सेंटेंस कहा हुआ है जिससे लगभग बहुत सारे विद्वान सहमत हैं। वह सेंटेंस क्या है? ट्रांसलेशन इज लाइक अ वुमन, if it is beautiful it is not faithful, if it is faithful it is most certain not beautiful। इसका अर्थ क्या होगा? ट्रांसलेशन इज लाइक अ वुमेन, ट्रांसलेशन एक ऐसी औरत के समान है। इफ़ इट इज़ अ ब्यूटीफुल, अगर वह सुंदर है, इट इज़ नॉट फेथफुल, यह वफादार नहीं हो सकता है। इफ़ इट इज़ अ फेथफुल इट इज़ मोस्ट सर्टेन नॉट ब्यूटीफुल, अगर यह वफादार है तो आप सीधी बात कह सकते हैं कि यह ब्यूटीफुल नहीं है, सुंदर नहीं है। अभी जो सेंटेंस हमने आपको बताया इसका सीधा अर्थ यह है कि जिस प्रकार सुंदर पत्नी वफादार नहीं होती है, जो वफादार होती है वह सुंदर नहीं होती। यह उक्ति अनुवाद के संदर्भ में पूर्णतः सत्य है, क्योंकि यदि अनुवाद में आकर्षण पैदा करें तो वह मूल पाठ के प्रति वफादार नहीं रहता है, और यदि उसे वफादार रखें तो वह आकर्षक नहीं हो सकता है। अगर हम किसी अनुवाद में आकर्षण पैदा कर सकें, ऐसा करें कि पाठक जो है उसको पढ़ के आकर्षित हो, तो वह मूल पाठ के प्रति वफादार नहीं हो रहता। अगर हम उस मूल पाठ के प्रति वफादार रह ट्रांसलेशन अनुवाद करते हैं तो वह स्वाभाविक है आकर्षक नहीं हो सकता, क्योंकि लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा दोनों की अभिव्यक्ति शैलियाँ भिन्न होती हैं। अनुवादक के गुणों का विवेचन करते समय हम संपूर्ण स्वरूप को तो नहीं विश्लेषित कर सकते, परंतु इसके गुणों की स्थूल रूप से विवेचना कर सकते हैं। अनुवादक के गुणों के संबंध में विभिन्न विचारकों के विचारों का मंथन करने पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अनुवाद में अच्छा अनुवाद होने के लिए निम्नलिखित कुछ गुण हम आपको बताते हैं, वही गुण होंगे तो जो अनुवादक होगा वह एक अच्छा अनुवादक कहलाएगा। पहला क्या है? लक्ष्य भाषा एवं स्रोत भाषा पर अधिकार। जो भाषा उसको करना है ट्रांसलेशन, जैसे उसे हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना है तो उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट पर, भाषा पर अधिकार होना चाहिए, अर्थात दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। एक अच्छे अनुवादक का सर्वप्रथम गुण यह है कि उसे स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। भाषा का अल्प ज्ञान या काम चलाऊ ज्ञान होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अतः अनुवादक का दोनों भाषाओं के अर्थ, प्रकृति, मुहावरे, उपभाषा एवं बोलियों की भी जानकारी होनी चाहिए। यह अनुवादक का पहला गुण है। पहला गुण क्या हो गया? लक्ष्य भाषा एवं स्रोत भाषा दोनों पर अधिकार होना चाहिए। ये आप समझ ही सकते हैं, जब दोनों भाषाओं का ज्ञान होगा तभी तो ट्रांसलेशन कर पाएगा कोई व्यक्ति। अगला हमारा गुण क्या है? अगला गुण है हमारा भाषिक समाजों की संस्कृति का ज्ञान। हम आपको पहले ही बोल चुके हैं, आप ध्यान से बस सुनते रहिए, चैप्टर्स आपको ये इतने अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि इसका प्रश्न एक भी आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। बस ध्यान से सुनिए, आपको एग्जाम्पल दे के हर एक गुण के आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। अनुवादक का दूसरा गुण यह है कि उसे स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के समाजों
की, उनके परिवेशों की, संस्कृति एवं सभ्यता की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा अंग्रेजी के लेबर पेन के लिए परिश्रम जन्य पीड़ा जैसा अनुवाद हो जाता है। जैसे समाज में लोग कहते हैं लेबर पेन हो रहा है, इसका अर्थ लेबर का अर्थ आपको परिश्रम जन्य नहीं लेना है। पेन मीन्स पीड़ा तो होता है, लेकिन परिश्रम, लेबर जो होता है परिश्रम जन्य पीड़ा, इसका अर्थ होता है। लेकिन जो आप समाज में आप बोलते हैं, परिवेश में आप जो यूज करते हैं लेबर पेन, वस्तुतः अंग्रेजी समाज में इसका प्रसव पीड़ा को कहा जाता है। लेबर पेन किसे कहा जाता है? प्रसव पीड़ा। इसी प्रकार वह गुड मॉर्निंग को सुप्रभात कहेगा। जैसे आप लोग सुप्रभात कहते हैं गुड मॉर्निंग को, लेकिन भारतीय परंपरा में नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते आदि अभिवादन होते हैं गुड मॉर्निंग का मतलब। इस प्रकार बिना भाषिक समाज के ज्ञान के किया गया अनुवाद हास्यास्पद हो सकता है, हो जाता है। अगर आपको समाज की, उनके परिवेश की, संस्कृति की या सभ्यता की अच्छी जानकारी नहीं रहेगी तो आपका जो अनुवाद होगा एक हास्यास्पद हो जाता है या हो सकता है। अगला गुण हम देखेंगे क्या है। अगला गुण है हमारा विषय का समुचित ज्ञान। अनुवादक जिस विषय का अनुवाद कर रहा हो उस विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा अनुवाद अर्थहीन होगा। कभी कभी उल्टा अर्थ देने वाला भी अनुवाद हो जाता है, क्योंकि एक ही शब्द के अलग अलग विषयों में अलग अलग अर्थ होते हैं। हम आपको उदाहरण देकर यह बात समझाएं कैसे अलग अलग क्षेत्र में किसी एक शब्द का अलग अलग अर्थ हो सकता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, पोस्ट शब्द का बैंकिंग जगत में अर्थ होता है प्रविष्टि या पद या तैनाती। सामान्य जनता व सामान्य बोलचाल में इसका अर्थ होता है डाक। आप पोस्ट बैंक देखते हैं, डाक। उसके बाद जो बैंकिंग जगत में होता है उसका अर्थ क्या होता है? प्रविष्टि या पद या तैनाती होता है। तथा क्रिया रूप में प्रयोग करने पर अर्थ हो जाता है पत्र डालना। कहीं पर आप पोस्ट कर देते हैं, आप जैसे अपना लेटर पोस्ट करके आते हैं, पत्र डालकर आते हैं। यदि डिग्री के साथ लगे तो उत्तर, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट। यदि अन्य शब्दों में उपसर्ग की भांति लगे तो अर्थ होगा बाद में, जैसे कि पोस्ट डेटेड, तारीख के बाद का। और शब्द के बाद में लगे, जैसे लैंप पोस्ट, निगरानी करना, निगरानी चौकी। वार्डन पोस्ट, वार्डन पोस्ट में अर्थ थोड़ा सा भिन्न हो जाएगा। स्पष्ट है कि संदर्भ के अनुसार शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, इसलिए अच्छे अनुवादक के लिए विषय का ज्ञान उत्तम गुण माना जाता है। आप तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए होंगे किस प्रकार हम आपको समझाना चाहते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, इसलिए आप जिस विषय में अनुवाद कर रहे हों उस विषय को आपको अच्छे से जानकारी हो। ये हुआ हमारा तीसरा गुण। अब हम आगे देखेंगे। अगला गुण हमारा है पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। अनुवादक का एक गुण यह भी होता है कि उसे ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा शब्द पारिभाषिक है और कौन सा शब्द सामान्य है, क्योंकि पारिभाषिक शब्द जो होते हैं उसके क्षेत्र, एक क्षेत्र के लिए एक अर्थ होता है उसका। पारिभाषिक शब्द का ज्ञान न होने से सही अनुवाद हो ही नहीं सकता। जैसे कि उपर्युक्त उदाहरण में दिखाया गया था, पासबुक हैज़ बीन पोस्टेड का अर्थ यह है कि पासबुक में प्रविष्टि कर दी गई है। इसका अर्थ यह नहीं होगा कि पासबुक डाक से भेज दिया गया है। अगर आपको पासबुक हैज़ बीन पोस्टेड, बैंक में आपको नोटिफिकेशन आता है, मैसेज के थ्रू आपको बताया जाता है कि योर पासबुक हैज़ बीन पोस्टेड, ये इसका अर्थ ये नहीं है कि पासबुक आपका डाक से भेज दी गई है। इसका अर्थ क्या होगा? पासबुक में प्रविष्टि कर दी गई है। यह अंतर शब्दों के पारिभाषिक स्वरूप को पहचानने पर ही संभव है, इसलिए पारिभाषिक शब्दावली का भी ज्ञान अनुवादक को होना चाहिए। अगला हमारा गुण क्या है? अगला गुण है शब्दकोशों के उपयोग एवं कोशों की जानकारी। अनुवादक का एक गुण यह भी है कि उसे शब्दकोशों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। कौन से शब्दकोश का उपयोग कब किया जाना चाहिए, इसकी जानकारी अति आवश्यक है। साथ ही शब्दकोश को देखने की कला में प्रवीण होना चाहिए, अन्यथा शब्द का अर्थ ढूंढने में काफ़ी विलंब होगा। अगर उसे जो है देखना ही नहीं आता शब्दकोश में वर्ड कैसे ढूंढते हैं, आपको यम से कोई वर्ड है ढूंढना हो इंग्लिश में और आपको पता ही नहीं कि यम पे जाकर ढूंढें, वह स्टार्टिंग से ए से बी तक ऐसे करके ढूंढने लगें तो बहुत ही लेट हो जाएगा। इसीलिए क्या कहा गया है कि उसे शब्दकोशों का उपयोग करना आना चाहिए। किस प्रकार से शब्दकोश में जल्दी शब्द ढूंढते हैं यह भी उसे आना चाहिए। कभी कभी अनुवादक प्रमादवशात भी शब्दकोश देखने में रुचि नहीं होगा लेता है, जैसे कि कभी कभी प्रमोद से मतलब खुशी से वह शब्दकोश देखने में रुचि नहीं लेता है। अतः कोश देखने व उसके उपयोग में निपुण होना अनुवादक का गुण है। शब्दकोश के उपयोग एवं कोशों की जानकारी यह एक अच्छे अनुवादक का गुण है। अगला हमारा गुण देखेंगे क्या है? अगला गुण है निष्ठा। अनुवादक को अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, अन्यथा निष्ठा के अभाव में अनुवाद अपूर्ण तो होगा ही, साथ ही साथ बीच बीच में अनुवाद छोड़ना, कठिन शब्दों का अधिकाधिक लिप्यंतरण व निर्जीव अनुवाद जैसी
बुराइयां आ जाएगी। अगर वह पूरे मन से कार्य नहीं करेगा तो उसके अनुवाद गलत भी हो सकते हैं। इसलिए अनुवादक को अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। अगला हमारा गुण क्या है? रुचि। उसकी रुचि होनी चाहिए अनुवाद में। अनुवादक कार्य के प्रति निष्ठा जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है अनुवाद के प्रति रुचि व रुझान। इन गुणों के अभाव में अनुवाद विश्वसनीय नहीं होता, क्योंकि अनुवादक अनुवाद कार्य को एक बोझ समझकर करता है। यहाँ पर हम अनुवादक की बात छोड़िए, अगर किसी भी कार्य को हम बोझ समझकर करते हैं तो वह आपसे सही से नहीं होगा। उस कार्य में आपके जरूर कुछ न कुछ गलतियाँ दिखेंगी। इसलिए कोई भी कार्य करना हो तो उसमें रुचि और निष्ठा बहुत ही आवश्यक है। मन से कोई भी किया गया कार्य सही होता है। आगे हम अगला गुण देखेंगे। अगला है अनुभवी व विश्वसनीय। अनुवादक के लिए भी नितांत जरूरी है कि वह अनुभवी व परिपक्व विचार वाला हो, गैर जिम्मेदार तथा लापरवाही व जल्दबाजी करने वाले स्वभाव का व्यक्ति न हो। अनुवाद का सही कर पाता है और न ही त्रुटि संशोधन। अनुवादन का विश्वसनीय होना इसलिए जरूरी है कि अनुवादक एकमात्र व्यक्ति होता है जो मूल पाठ और अनूदित पाठ दोनों को जानता है। जो मूल पाठ है और उसका जो ट्रांसलेशन किया जाता है वो उस पाठ को भी अच्छे से कौन जानता है? केवल अनुवादक जानता है। यदि वह विश्वसनीय नहीं होगा तो वह गलत अनुवाद द्वारा गलत सूचना देगा, जिससे बड़ी हानि होने का सदैव बना रहेगा, भय बना रहेगा। अगर आपको किसी पर विश्वास है, आप उस भाषा को नहीं जानते हैं, वह आपको ट्रांसलेशन करके गलत बता देता है, आप तो उस भाषा को जानते ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो सही बता रहा है गलत, वह जो बताएगा वही आप मान लेंगे। इसलिए अगर आपको उस भाषा का ज्ञान नहीं है या किसी को भी, अनुवादक जो भी होता है उसे विश्वसनीय होना चाहिए और अनुभवी होना चाहिए, क्योंकि अनुभव भी कहीं कहीं अनुवादक के क्षेत्र में कार्य करता है। गैर अनुभवी व्यक्ति में जिम्मेदारी की भावना अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि उसे गलत अनुवाद से होने वाली हानियों का पता नहीं होता। एक गलत अनुवाद करने पर क्या हानियाँ होती हैं, जो अनुभवी नहीं होता है, गैर अनुभवी होता है, उसे ज्ञान नहीं होता है। अतः अनुवादक का अनुभवी और विश्वसनीय होना भी एक उसका गुण है। अगला गुण है लोक कल्याण की भावना। अनुवादक का एक गुण यह भी है कि वह जो कुछ करता है उसका प्रत्यक्ष संबंध समाज से होता है। अतः वह अनुवाद द्वारा दो भाषाओं को जोड़ता है। अतः उसका कार्य जोड़ने का होता है, तोड़ने का नहीं। यदि कोई अनुवादक स्वप्रेरणा से किसी रचना का अनुवाद करने को उद्यत होता है तो उसमें भी उसकी यही भावना रहती है कि जिस कृति का उसने आस्वादन किया है उस कृति से दूसरे भी लाभान्वित हों। अतः यहाँ भी समाज के प्रति उसका दायित्व बोझ झलकता है, क्योंकि वह जो जानकारी उस कृति से प्राप्त किया है उस जानकारी को दूसरों तक भी पहुंचाए, उसका यह दायित्व बनता है। सरकारी तंत्र में भी जो अधिकारी हिंदी कक्षों या विभागों में बैठे अनुवाद कर रहे हैं, उनका लक्ष्य भी भारत की एकता को मजबूत करना व राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार द्वारा अखंड भारत का निर्माण ही है। क्योंकि जो बाहर की भाषाओं के द्वारा आते हैं सूचनाएं, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके यहाँ के भारतवासियों के पास तक पहुँचाया जाता है, जिससे वह दूसरा कोई लैंग्वेज सीखने से उद्यत ना हो, मतलब उनकी उत्सुकता न बढ़े कि कोई दूसरा भाषा पढ़ें। उन्हें हिंदी भाषा पढ़ना ही, अपनी राष्ट्रभाषा का विकास करना ही अच्छा लगना चाहिए। अतः अनुवादक में यह लोक कल्याणकारी सकारात्मक भावना होना नितांत जरूरी है। आज जब हर चीज़ बिकने लगी है, ऐसे वातावरण में भी अनुवादक को यह लोकोपकारी भावना बनाए रखनी होगी, क्योंकि अच्छे अनुवादक का सम्मान करने वाले आज भी काफ़ी मात्रा में हैं। कौन सा गुण था हमने आपको बताया? लोक कल्याण की भावना अनुवादक में होनी चाहिए। अगला गुण हमारा क्या है? हमने आपको बहुत सारे गुण बताए और यह गुण बहुत ही आसान है। बस एक बार आप सुनते जाइए, आपको बहुत ही अच्छे से याद होता जाएगा। बस आप वीडियो लेक्चर सुनते जाइए ध्यान से। आपका एक भी प्रश्न इस टॉपिक से आएगा या जो भी क्लासेस आपको कराई जाती हैं उससे आएगा तो आपका नहीं छूटेगा। और आपके सभी टॉपिक्स यहाँ इस चैनल पर कराए जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। 10वां गुण क्या है? रचनाशीलता। अनुवादक मूलतः सर्जक होता है, उसमें रचनाशीलता स्वभावता होती ही है। अनुवादक में यदि रचनाशीलता नहीं होगी तो वह सहृदय पाठक भी नहीं होगा, क्योंकि रचनाशील व्यक्ति ही भावनाओं की गहराई तक बैठ सकता है। अनुवादक भी सृजन करता है, सुनता है। स्रोत भाषा से तो वह कथ्य लेता है, शेष रचना जैसे शैली, शब्द एवं प्रस्तुति वह स्वयं करता है। उसकी जो शैली होती है, अब शब्द की प्रस्तुति करता है, वह स्वयं करता है। और सभी बातें जो हैं वह स्रोत भाषा से
कथ्य लेता है। अतः रचनाशीलता अनुवादक का श्रेष्ठ गुण है। यही रचनाशीलता उसकी सृजनात्मक प्रतिभा के रूप में प्रस्फुटित होती है। अगला गुण हमारा क्या है, हम आपको पहले ही बता दें 16 गुण हमने आपको यहाँ पर पॉइंट आउट किए हुए हैं, जो कि बहुत ही सरल भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला हमारा गुण क्या है, हम देखते हैं। परकाया प्रवेश में निपुण। अनुवाद कार्य को परिकाया प्रवेश भी कहा जाता है। जो अनुवाद का कार्य होता है उसे ही प्रकाया प्रवेश कहा जाता है। अनुवादक मूल लेखक के मन मस्तिष्क में प्रवेश करके उसकी भावना के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। इस प्रकार वह मूल लेखक की अनुभूतियों को स्वयं भोगता है, तब ही वह उसी टक्कर का अनुवाद दे पाता है। अतः अनुवादक को परकाया प्रवेश में निपुण होना चाहिए। अगला हमारा गुण क्या है, अगला हमारा लक्ष्य समूह की जानकारी। अनुवादक का एक गुण यह होता है कि वह इसकी जानकारी रखे कि अनुवादक का पाठक वर्ग कौन सा है और उसका बौद्धिक स्तर कितना है। पाठकों की क्षमता के अनुसार भाषा के स्तर को बनाए रखना अनुवादक का परम धर्म होता है। अतः अनुवादक को अपने लक्ष्य समूह अर्थात पाठक वर्ग की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जो हमारा पाठक वर्ग रहे, समझ लीजिए कि उसको बहुत सरल हिंदी समझ में आती है, अगर अनुवादक उसे क्लिष्ट हिंदी में अनुवाद कर देता है तो समझने में कठिनाई होगी। इसीलिए लक्ष्य समूह की जानकारी अनुवादक को होना जरूरी है। अगला हमारा गुण क्या है, लिप्यंकन एवं लिप्यंतरण में दक्ष। अनुवाद को जो अनुवादक होता है उसको अनुवाद में अनेक बार लिप्यंकन और लिप्यंतरण भी करना पड़ता है। अतः अनुवादक को लिप्यंकन एवं लिप्यंतरण में दक्ष होना चाहिए। लिप्यंकन एवं लिप्यंतरण में दक्षता भी अनुवादक का गुण होता है। अगला गुण है विवेकशीलता। अनुवाद में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि कुछ छोड़ना या जोड़ना अनिवार्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में अनुवादक को इतना विवेकशील व चतुर होना चाहिए कि वह कुछ जोड़ने या छोड़ने पर भी अनुवाद की पूर्णता में आंच न आने दे। अतः यह निर्णय की क्षमता तथा किस सीमा तक छोड़ना या जोड़ना है, इसके निर्धारण हेतु विवेक का होना अनुवादक का एक अच्छा गुण है। अर्थात विवेकशीलता अनुवादक का बहुत ही अच्छा गुण है। अगला गुण है मूल के प्रति निष्ठा। अनुवाद में कभी ऐसा भी होता है कि मूल को छोड़कर स्वतंत्र अनुवाद अधिक सरल होता है, परंतु अनुवादक को चाहिए कि वह मूल के प्रति सदैव निष्ठावान रहे, अर्थात मूल से अधिक हटाकर न चले। अतः मूल से दूर न हटना भी अनुवादक का गुण है। इसे मूल निष्ठता भी कहते हैं। मूल के प्रति निष्ठा अनुवादक का एक गुण है। अगला गुण क्या है, निरंतर अभ्यास। निरंतर अभ्यास। अनुवाद सीमित अर्थों में कला और कुछ अर्थों में शिल्प है। अतः कला और शिल्प को जिस प्रकार जीवित रखने व उसमें उत्तरोत्तर सुधार लाने के लिए निरंतर अभ्यास व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अनुवाद शिल्प के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। अतः अनुवादक का एक गुण यह भी है कि वह सदैव अनुवाद का अभ्यास करता रहे। वह अनुभवी अनुवादकों से प्रशिक्षण लेकर इस शिल्प में निखार लाए। यह थे हमारे अनुवादक के 16 गुण, जो कि हमने आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाया। अगला टॉपिक हमारा होगा अनुवाद में रोजगार की संभावना, जो कि चैप्टर 3 में ही आपके है। तो चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट जल्द ही आएगा। चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।